अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुश आमदीद। और मैं हूँ अली अमजद चौधरी। ज़िमनी इंतखाबात इस वक्त होने जा रहे हैं और पॉलिटिक्स बॉक्स की ये कोशिश है कि पॉलिटिक्स बॉक्स पर हम तमाम जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 20 हलकों में उनको कवर कर सके। पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम तमाम हलकों में जाएगी। जिन 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है तमाम वहाँ से उम्मीदवारान के ना सिर्फ इंटरव्यूज़ होंगे बल्कि उसके साथ साथ अवामी राय भी आपके सामने रखी जाएगी। सर्वेज़ भी इस हवाले से होंगे और इंशाअल्लाह पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम इंतखाबात से तकरीबन 15 रोज़ कबल आपको वो नताइज बताएगी कि जो इंशाअल्लाह बिल्कुल उस वक़्त हकीकत से करीब तर होंगे, नताइज के करीब तर होंगे। इंशाअल्लाह इस गैर जानिबदाराना तरीके से ये सर्वेज़ किए जाएंगे। जिन अफराद ने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़िमनी इंतखाबात के जो बर वक्त सूरत हाल है वो आप तक पहुँच सके। PP 125 आज का हमारा मौजू है और ये हतमी तज्ज़िया नहीं है बल्कि आने वाले वक्त के साथ साथ ये तज्ज़िया मज़ीद इससे अपडेट होता जाएगा, क्योंकि इंतखाबात के सूरत हाल से जो बाखबर अफराद हैं, मुबस्सरीन हैं, जो तज्ज़िया निगार है वो जानते हैं कि इंतखाबात रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी सूरत हाल तब्दील होती है। जो जो इंतखाबात करीब आते हैं तो उसके साथ साथ हल्कों की जो सूरत हाल है वो तब्दील होगी। तो जैसे जैसे इसके अंदर भी सूरत हाल तब्दील होगी तो इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। PP 125 जहाँ से नवाब फैसल हयात जबुआना साहब मुंतखब हुए, तकरीबन 13,000 से ज़ायद वोट्स की उन्हें सबकत हासिल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ आज़म चेला साहब के खिलाफ। बाद में नवाब फैसल हयात जबुआना साहब शामिल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपसे कहूँगा कि नवाब साहब के साथ एक बड़ी ज़्यादती इस दौरान रही, जिसका मैं वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से ज़िक्र भी करता रहा। और जब नवाब साहब ने इस मौजूदा बहरान के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा तो मैंने उस वक़्त भी ये कहा था कि नवाब साहब ने बेहतर फ़ैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते हुए भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होते हुए, हुकूमत पंजाब का तर्जुमान होते हुए भी उनसे सौतीलेपन का सलूक रखा गया। उन्हें उनके हल्के में तरक्याती काम जो नवाब साहब को दिए जाने थे उनसे उन्हें खासी हद तक महरूम रखा गया। बहरहाल उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट डाला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इंतहाई उन्हें कदर की निगाह से देखा जाता है और तरीन ग्रुप के जो लीडर्स में इस वक्त नुमाया तौर पर जो सामने आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफीन में, उनमें नवाब फैसल हयात जबुआना सर फहरस्त। इस वक्त भी उन्हें हमजा शहबाज शरीफ के इंतहाई करीबी समझा जाता है और उसका यही नतीजा है कि इस वक्त वो बड़े प्रोजेक्ट्स भी देते आ रहे हैं कि डाल मोड़ से जो उन्होंने खुशाब की बाउंड्री लाइन तक का जो बड़ा मंसूबा दिया है, उसके साथ साथ पिछले चंद दिनों के अंदर देखा गया है कि उन्होंने बड़े तरक्याती मंसूबे इस वक्त शुरू किया। तो ये शायद उनकी उसी कुर्बानी का सिला है कि जो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए दी थी। इंतखाब यहाँ होने जा रहा है। ये इंतखाब इस वक्त 4 उम्मीदवारों में हो सकता है, जिनमें मैं समझता हूँ कि जो एक बड़ा मुकाबला है वो होगा नवाब फैसल हयात जबुआना साहब, मियाँ आज़म चेला साहब, इफ्तिखार खान बलोच और किसी हद तक इसमें कारी रफ़ीक हैजी साहब, अगर वो बहाल हो जाते हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। इफ्तिखार बलोच साहब पहले तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, अपनी साहबजादी कमल इफ्तिखार को लिया है क्योंकि उन्हें शायद यकीन नहीं था कि वो अहल करार पाएंगे। बहरहाल इस वक्त वो अहल करार पा चुके हैं। इफ्तिखार खान बलोच खुद कदावर शख्सियत है, तो ज़ाहिर बात है कि उनका इंतखाब बड़ा इस वक्त अहम होगा। उनकी सरगर्मी इस हवाले से भी बड़ी अहमियत इस वक्त इख्तियार कर गई है कि जब से वो इंतखाब में खुद आएँ तो आप देखें कि बुस्लाना साहब जो है मसन से वो भी उनके साथ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो इसके नताइज जो इस बार के नताइज होंगे उनको पिछले जो बार के नताइज हैं उनके साथ मुंसलिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ी कदावर शख्सियत इफ्तिखार खान बलोच भी यहाँ से सामने आ चुके हैं। अब ये कहा गया था पिछली बार के जब यूनियन कौंसल्स शामिल हुई थी, मसन के हदूद की यूनियन कौंसल जो शामिल हुई थी तो वहाँ से ये तवक्को की जा रही थी कि चेला साहिबान को, मियाँ आज़म चेला साहब को एक अच्छा वोट बैंक मिलेगा, लेकिन उन्हें वहाँ से वो वोट बैंक नहीं मिल सका। अब उस वोट बैंक का पस मंज़र क्या है कि वो वोट बैंक उन्हें वहाँ से, क्यों जहाँ तवक्को की जा रही थी कि उन्हें वोट बैंक मिलेगा, लेकिन वो वोट बैंक उन्हें नहीं मिल सका। उसकी बुनियादी वजह भी कुछ यही कहा जा रहा है कि इफ्तिखार खान बलोच साहब का
असर रसूख के इफ्तिखार खान बलोच साहब भी इस हवाले से मुख्तलिफ महफ़िल में उन्होंने कहा है, दीगर भी जो मुख्तलिफ ज़राए से हमारी बात हुई है उनका कहना था कि इफ्तिखार खान बलोच साहब उस वक़्त अगरचे वो नवाब फैसल अय्याज साहब के इत्तेहादी नहीं थे, लेकिन बहरहाल उनकी खामोश हमदर्दियाँ वो नवाब फैसल साहब के साथ थी। उसकी बुनियादी वजह शायद ये भी हो सकती है कि जब 2018 के इंतखाबात से कबल हल्का बंदियाँ, जो इब्तदाई हल्का बंदियाँ हुई थी और हल्के को महदूद कर दिया गया था, जिनमें तहसील अहमदपुर से हल्का हस्सू बलेल तक और फिर शोरकोट के साथ किया गया था, तो उस वक़्त इफ्तिखार खान बलोच और मियाँ आज़म चेला साहब इनका एक इत्तेहाद देखने में आया था और ऐसा लग रहा था कि इफ्तिखार खान बलोच साहब की साहबजादी या इफ्तिखार बलोच साहब MNA का इंतखाब लड़ते हैं तो मियाँ आज़म साहब उनके साथ होंगे। लेकिन जब हल्के की सूरत हाल फिर से तब्दील हुई तो चेला साहिबान ने अपनी वफ़ादारियाँ फिर से साहबजादा साहब के साथ ही कर ली, क्योंकि साहबजादा महबूब सुल्तान साहब उस हल्के के अंदर आ चुके थे। इसी सूरत हाल को, इसी गुस्से की वजह से शायद ये खामोश गुस्सा उन्होंने निकाला था। इफ्तिखार खान बलोच ने नवाब साहब को भी वहाँ से अच्छे खासे वोट मिलेंगे, लेकिन बहरहाल सूरत हाल इस बार ऐसी नहीं है। अगर ये रफ़ीक हैदरी साहब भी बहाल हो जाते तो ये सूरत हाल बड़ी पेचीदा हो जाएगी। रफ़ीक हैदरी साहब के बारे में जो मेरी प्रेडिक्शंस है, मेरी जो पेशगोई है, वो कोई बड़ा वोट, बहुत ज़्यादा वोट तो हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनका वोट 10,000 से ज़ायद हो सकता है और ये 10,000 वोट बड़ी अहमियत का हामिल उस वक़्त होगा, क्योंकि ये 10,000 वोट रोड सुल्तान से 18,000 के दरमियान ये वोट ज़्यादा होता है, तो इसके असरात ज़्यादा हो सकते हैं। ये समझ सकते हैं वो तमाम लोग कि जिन्हें मालूम है कि इस हल्के से किसको ज़्यादा वोट मिलता है। हमारे यहाँ कोई तकसीम हुई है जो हमारे अपने ज़राए के मुताबिक कि तहसील 18,000 से अगर आप रोड सुल्तान की तरफ आएंगे तो नवाब फैसल अय्याज साहब को ज़्यादा वोट मिलता है, आगे जाएंगे तो मियाँ आज़म साहब को ज़्यादा मिलता है। तो अगर इधर से वोट मुतासर होता है तो किसका होता है, बहरहाल दूसरे हिस्से में इस पर बहस करेंगे।